एनडीए के पक्ष में ही हवा चल रही है। हम लोग एनडीए के ही साथ में रहेंगे। आरजेडी कोई अच्छी कैंडिडेट इस बार दे देती है भागलपुर लोकसभा चुनाव में तो काफी टक्कर का चुनाव होने वाला है। 2024 आसान नहीं होगा मोदी जी के लिए भागलपुर का क्षेत्र। पार करेंगे। बिहार का 40 सीट जीतने का काम। 2 साल पहले विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे, ब्लूप्रिंट 2 साल पहले तैयार था, उसमें तेजस्वी का कुछ नहीं था। उसका पिताजी भी रहे हैं 15 साल। बिहार को जंगल राज बनाने का काम के लिए हम लोग जान निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया गठबंधन स्वस्थ छवि का यहाँ देना चाहिए प्रत्याशी। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ बाल मुकुंद। बिहार में कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव की आगाज़ हो चुकी है। यहाँ भागलपुर ज़िला में टिकट की बंटवारा भी एनडीए गठबंधन से घोषित हो चुका है, जिसमें कि अजय मंडल प्रत्याशी घोषित हुए हैं। आज हम भागलपुर ज़िला के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हम आज जानेंगे कि उनके मिजाज में क्या चल रहा है, क्या यह सोच रहे हैं, जनता आखिर क्या सोच रही है, क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अत्यानंद मिश्र। क्या क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव? लोकसभा का चुनाव बहुत बढ़िया ढंग से होने वाला है। लोग एनडीए के पक्ष में ही हवा चल रही है। हम लोग एनडीए के ही साथ में रहेंगे। अजय मंडल प्रत्याशी हैं एनडीए के, क्या कार्य किए हैं? हाँ, वो अच्छे काम कर रहे हैं और करेंगे। इनसे मुझे आशा है। क्या लगता है लोकसभा, क्या आरजेडी लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 17 महीना भारी है, 17 साल पे, इस पे क्या कहिएगा? 17 दिन भी भारी नहीं है। और भी लोगों से हम जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ? नितेश मिश्रा हुआ। क्या कहिएगा लोकसभा चुनाव को लगातार? लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अजय मंडल को प्रतिनिधित्व मिला उससे जनता कमोबेश खुश तो नहीं है कि एक अच्छे कैंडिडेट की थे, लेकिन मेरे पार्लियामेंट में अजय मंडल जी उतने नहीं दिखे हैं जैसे जनता को उनसे उम्मीद थी। लेकिन इस बार सोचेंगे कि अजय मंडल जी और मजबूती से आए और अपना जनता के पक्ष में अपना जाके मिले और कन्विंस करे। यही बात करना चाहता हूँ। अगर आरजेडी कोई अच्छी कैंडिडेट इस बार दे देती है भागलपुर लोकसभा चुनाव में तो काफ़ी टक्कर का चुनाव होने वाला है। 2024 आसान नहीं होगा मोदी जी के लिए भागलपुर का क्षेत्र। क्यों इतना गुस्सा क्यों है लोगों जनता में एक आक्रोश है। जिस तरह से वो जनता से कहीं जाके पूछिए, वो इस तरह से मिले नहीं है, जनता के बीच नहीं रहते हैं अजय मंडल। कभी यहाँ आए भी नहीं है। कोई फंक्शन, जनता से मिलना जुलना कुछ कमोबेश नग्न के बराबर है। इसीलिए हम लोग तो मोदी जी का समर्थन है करते हैं, लेकिन जिस जनता में थोड़ी मात्रा में आक्रोश तो जरूर है अजय मंडल के खिलाफ। यहाँ भागलपुर की राह आसान नहीं होने जा रही है 2024 में मोदी जी के लिए भागलपुर सीट। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट महागठबंधन की ओर से आता है तो निश्चित रूप से 2024 का मुकाबला कई टक्कर का मुकाबला होगा। जैसे कि इंडिया गठबंधन में अजीत शर्मा का नाम आ रहा है, उनको मिलेगा तो क्या यहाँ की जनता क्या रहेगी? देखिए, अजीत शर्मा अगर आते हैं तो अजीत शर्मा एक साफ सुथरे छवि के हैं, इसमें नो डाउट। तो मुकाबला कहीं अच्छे होने की उम्मीद है, बशर्ते अगर आप महागठबंधन या अजय मंडल कह सकते हैं कि अच्छी मुकाबला होगा। अजीत शर्मा एक साफ सुथरे छवि वाले व्यक्ति रहे हैं और एक बहुत बड़े कारोबारी भी हैं और उन्होंने काम भी किया है भागलपुर में। तो देखिए क्या होता है। अजीत शर्मा एक अच्छे आदमी है। क्या नौकरी रोजगार सब क्या मिला है? देखिए, जिस तरह से 17 महीने की सरकार में तेजस्वी की भाषा और रोजगार देने में कहीं ना कहीं ये जनता के दिल में है कि तेजस्वी के खिलाफ एक सद्भावना तो जरूर है। नीतीश जी जिस तरह से उनके साथ ये हुआ, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, और 17 महीने में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने काम किया वो लाजिब काबिल तारीफ काम है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। क्या कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा दिख रहा है क्या महागठबंधन में आप लोगों की? ये महागठबंधन से उम्मीदवार होने के बाद, घोषित होने के बाद हम इस पर राय विचार करेंगे। लेकिन जनता के खिलाफ, अजय मंडल के खिलाफ जनता में आक्रोश है। एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में वो अपने आप को 5 साल में नहीं प्रदर्शित करे, इस पर जदयू को सोचना चाहिए था कोई एक अच्छे कैंडिडेट। लेकिन देखिए क्या होता है। तो रणभेरी तो बच चुका है। चुनाव ही आने वाला समय ही बताएगा क्या होता है। अब आगे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ सर? साकेत बिहारी। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव आ गया है? देखिए,
हम तो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं। समता पार्टी के 95 से मैं समता पार्टी का एक मंजे हुए कार्यकर्ता है। अजय मंडल क्या एक चरणीय कार्यकर्ता को टिकट देगा तो लोकसभा भारी बहुमत से जीतने का काम इसको भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से करेगा। कोई अजय मंडल रहे, चाहे गोपाल मंडल रहे, चाहे स्वप्नी चौधरी रहे, रेणु देवी रहे, कोई चुनाव नहीं जीतता है। चुनाव पार्टी का सेनापति हैं, गोपालपुर का विध्वंस होकर चुनाव जीतेंगे, महागठबंधन को बंगाल के खाड़ी में फेंकने का काम करेंगे। लेकिन सर अजय मंडल कहीं दिखते नहीं है, जैसा कि अजय मंडल कोई भी सांसद बिना कार्यकर्ता उसका सीढ़ी होता है, वो छत पे चढ़ नहीं सकता है। तो अजय मंडल कहीं भी रहे, आप तो देखे हैं कि चुनाव अजय मंडल का अगले बार गोपालपुर विधानसभा के सेनापति के रूप में मैं लड़ा हूं, नहीं कि अजय मंडल या अनुज मंडल लड़ा है। मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, तन मन धन और अपने शरीर का खून का कतरा भी देना पड़ेगा एनडीए गठबंधन को, और मोदी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। 400 पार करेंगे, अब बिहार का 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे। पलटी मार जो देते हैं नीतीश बाबू, पलटी मारते हैं बिहार के हित के लिए। बिहार को पैसा चाहिए, पैकेज चाहिए। नीतीश कुमार, अमित शाह रहे चाहे मोदी रहे, सीधे सौदा करते हैं, बिहार में माल दीजिए, बिहार में टनाटन काम होगा। अगर मनमोहन सिंह माल दिया तो नीतीश कुमार उससे भी माल लेने का काम किया, पैकेज लेके बिहार को सजाने का काम। आपका ठोकर उसका टेलर है, देखे ना, मनमोहन सिंह का सरकार था 150 करोड़ आ गया, तो नीतीश कुमार एक जादूगर है। दिल्ली से पैसा कैसे आएगा वो नीतीश कुमार जानता है। तो 17 महीने भारी हो रहा है, रोजगार मिला, नौकरी मिला, क्या वो जो अभी जो टीचर का बहाली हुआ है 2,16,000 का, तो वो ब्लूप्रिंट 2 साल पहले विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे, ब्लूप्रिंट 2 साल पहले तैयार था, उसमें तेजस्वी का कुछ नहीं था। उसका पिताजी भी रहे हैं 15 साल, बिहार को जंगल राज बनाने का काम किए। तो उनका लड़का है, उनका कोई रोल नहीं, इसमें रोल था विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री थे, वही ब्लूप्रिंट तैयार किए थे। तो 17 साल में क्यों नहीं दिए सर? 17 साल में आपको पता नहीं है, 6 लाख आदमी का पहले से भी सरकारी नौकरी नीतीश कुमार दे चुका था। आप जो जगह जगह पे पुलिस देखते हैं महिला, नीतीश जी का देन है। नया एसटीएफ का गठन नीतीश जी का देन है। विकास मित्र नीतीश जी का देन है। तो नीतीश कुमार जो बोलता है वो करता है। 7 निश्चय, घर में जल खेत में पानी, नीतीश कुमार का देन है। घर में जल, किसान के खेत में पानी, नीतीश कुमार। कोई भी प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार पैसा लेना जानता है, अपना हिस्सा का सीट लेना जानता है। लोग कहता था इसको 2 सीट देगा, अरे छाती पे चढ़ के कोई भी प्रधानमंत्री बने, बिहार है, बिहार का माय का लाल नीतीश कुमार है, जो बिहार में आज तक कोई मुख्यमंत्री पैदा नहीं लिया था, इतना विकास किया था। आप अपने घर के पास देखिएगा, अभी अजय मंडल ने 2 कमरा 1 हॉल दिया, अभी दिख रहा है सर, कहाँ दिख रहा बोर्ड लग गया है, आचार संहिता के चलते काम रुका हुआ है। आप जो खड्डा उद्धा देखते हैं 6 महीनों में सब बढ़ जाएगा। तो लोग तो कह रहे हैं, लोग में तो रोष है कि अजय मंडल कभी दिखते ही नहीं है, 5 साल में दिखे ही नहीं, कुछ काम ही नहीं। अजय मंडल नहीं दिखे, उसका मसनरी दिख रहा है। आपका मसनरी अजय मंडल का आपके पास बैठा हुआ है। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या कहिएगा सर? मोदी के लिए हम लोग जान निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया गठबंधन स्वस्थ छवि का यहाँ देना चाहिए प्रत्याशी। छवि तो अजय मंडल सही है, लेकिन कभी जनता के बीच नहीं आए, इसलिए जनता में आक्रोश है। हम तो यही कहेंगे अजय मंडल डोर टू डोर घूमे, अपना पक्ष रखें कि हमारे साथ ये बात हुआ, इसलिए हम जनता के बीच नहीं आए। अगर इस बार जनता के बीच नहीं आएंगे तो उसको भारी नुकसान होगा। हम यही कहने के लिए चाहते हैं, जनता का यही मूड है कि अजय मंडल डोर टू डोर। बीच में चाहिए या विकास चाहिए? हम लोगों को विकास चाहिए। विकास हुआ है? विकास थोड़ा बोरा हुआ है, थोड़ा मोरा उतना नहीं हुआ है जितना मोदी जी सुनाते हैं, कहते हैं, उतना क्षेत्र में वो
संसद जी आएंगे नहीं तो विकास कैसे होगा। जनता खोजता है मेरा संसद काम देखे, सुने, समझे। जब क्षेत्र घुरिएगा तब नहीं आपको विकास झलकेगा। और क्षेत्र कभी वो आज तक 5 साल में जीते, आज तक नहीं देखे हैं कि गोरे हैं कि कारे हैं, कैसे हैं, अभी तक तो हमने। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम मोदी जी के लिए समर्पित हैं। मोदी जी के लिए समर्पित हैं, हाँ। नीतीश जी के लिए समर्पित नहीं है। अभी अब गठबंधन तो नीतीश और मोदी के दोनों जोड़िए ना है बिहार में। चलिए, मोदी जी के लिए समर्पित हैं। आगे हमारे नवयुवक हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्यांशु कुमार हुआ। क्या कहिएगा, लोकसभा चुनाव आ गए हैं। एक दार्शनिक है जिसका नाम है अरिस्टोटल, अरस्तु जिसको बोलते हैं। उनका कहना था लाइक मैन लाइक स्टेट, जैसा आदमी होगा वैसा स्टेट होगा। लेकिन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैसा आदमी नहीं है जिसको हम, जो कि मेरे ग्राउंड लेवल पे काम करे, वैसे लोग नहीं हैं। और वैसे लोग नहीं है तो हम मोदी जी को देख करके वोट नहीं देंगे, ये मेरा मानना है। और वोटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोटिंग बिहेवियर आदमी नेचर देख करके वोट देता है। हमें लगता है क्या कि जिसका नेचर बेहतर है उसको वोट ज़रूर दें, ना कि वो मोदी जी को देख कर। विकास मुद्दा होना चाहिए या फिर व्यक्तिगत मुद्दा होना चाहिए? विकास मुद्दा तो होना ही चाहिए, क्योंकि देश विकास करेगा तभी विकास करेगा जब ग्राउंड लेवल पे विकास होगा। आप नवयुवक हैं, क्या नौकरी में क्या रोजगार कुछ मिला है? नौकरी में हम यही बोलना चाहेंगे कि जब वैकेंसी निकलती है तब आदमी तैयारी करता है, और जब उतना दिन के बाद वैकेंसी निकालते हैं। और दूसरा चीज़ कि वैकेंसी निकालने के बाद एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक हो जा रहा है। अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, ARO का पेपर लीक हो गया, अब BPSC का हो गया, इस JPPCS का हो गया। इस तरह का अगर लीक ही होते रहेगा तो जो बच्चा मेहनत करके वहाँ तक उतना दिन तक गया, उसका टाइम तो चले गया। अब जब टाइम चले गया तो फिर वो दोबारा मेहनत करेगा, उसका टाइम भी जा रहा है। और दूसरा चीज़ कि वैकेंसी नहीं है, हर साल नहीं निकालते हैं। जब आता है, अब इलेक्शन आने वाला है, तब हम 62,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में निकालें। आप उतना 5 साल से निकाले नहीं, अभी आप 62,000 निकाल के करेंगे क्या? ऊपर से पेपर लीक और फिर हम यूपी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे क्योंकि भारत की बात हो रही है, चाहे बिहार की हो चाहे यूपी की हो, बात एक ही है। और JPPCS का हमने देखा कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि प्रयागराज में रहता है, वो गया झारखंड, बोकारो, वहाँ पे इसका सेंटर पड़ा। वो बेचारा वहाँ गया एग्ज़ाम देने के लिए, पता चला उसका कैंसिल हो गया। ये सब चीज़ प्रॉब्लम है, इसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड लेवल पे जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझेंगे भारत एक डेवलपिंग कंट्री में भी आएगा कि नहीं आएगा। डेवलप्ड कंट्री तो नहीं ही है, लेकिन डेवलपिंग में भी आने में मुश्किल है ये बात। तो क्या कहिएगा, 17 महीने जो काम, जैसे RJD लोग गिना रहे हैं कि 17 महीने में बहुत रोजगार दिए, नौकरी दिए, क्या 17 साल पे कहीं 17 महीने भारी तो नहीं है? कह सकते हैं 17 महीने वाले, लेकिन पहले की दशा और दिशा में, पहले के तो हम उतना तो नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक हमने कभी फिल्मों में देखा है क्या स्थिति थी बिहार की, बहुत सारे तो उसमें ख़राब थी, और अभी बहुत बेहतर है, ये हम कह सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कह रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? राजेश कुमार मेरा नाम हुआ। क्या लोकसभा के चुनाव की बिगुल बज चुकी है? मोदी जी की जीत पक्की है। क्या 17 कह रहे हैं, RJD लोग कह रहे हैं कि 17 महीने में जो काम हुआ, नवयुवकों को रोजगार मिला, नौकरियां मिली, 17 साल में नहीं दिया। सब मोदी जी की देन है। क्या कहते हैं, मोदी जी दिए हैं नौकरी बिहार में। मोदी जी के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। मोदी जी का हम लोग गुणगान करते हैं, हम उन्हीं का। जैसा कि आपने सुना, क्या मिजाज है, कहीं विरोध है तो कहीं सपोर्ट है। ऐसा नहीं है, लोग में आक्रोश भी है कि भागलपुर सांसद एक बार भी अपने क्षेत्र में घूमने तक नहीं आए, देखने तक के लिए नहीं आए। लोगों में रोष भी है और कांटा की टक्कर होने जा रही है, यह पब्लिक बोल रही है। न्यूज़ 4 नेशन, भागलपुर, बाल मुकुंद।